नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां वक्फ की करीब 60 बीघा भूमि के खरीद फरोख्त के मामले में 27 भूमाफियाओं पर दर्ज हुआ मुकदमा। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां नए साल को लेकर बरेली पुलिस हुई सख्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया ने दिए खास निर्देश। साथ ही रुख करेंगे हरदा की ओर, जहां नगर परिषद सिराली में अवैध तरीके से इलाज करते पाए गए झोला छाप डॉक्टरों को किया गया पुलिस के हवाले। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा के मोहल्ला कुरैशी में स्थित वक्फ की करीब 60 बीघा भूमि खरीद फरोख्त करने के मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ सहायक ने शहर के 27 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जमीन को बेचने खरीदने में अज्ञात आरोपी भी शामिल हैं। जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ सहायक मनोहर लाल नगर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगा चुके हैं। मोहल्ला कुरैशी खास बाहर चुंगी घाटा संख्या 814, 815, 816, 817 क्षेत्रफल में वक्फ की भूमि है, लेकिन ये समद नासिर नाम के व्यक्तियों ने प्लॉटिंग कर दी है। SDM सदर के द्वारा मामले की जांच कराई गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में भूमि को वक्फ की दर्शाया गया है। इस भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर खरीद और बेचा गया है। उन्होंने बताया कि वक्फ अधिनियम के अनुसार वक्फ की संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां बरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामी अफसर खा गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी से फरार चल रहा था इनामी। एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित उसे गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था। 25,000 इनामी फरार। फतेहगंज पश्चिमी से वांछित अफसार पुत्र वकील जो अंबरपुर थाना भोजीपुरा का रहने वाला है, ये जनपद बरेली से 25,000 का इनामिया बदमाश था और इसके ऊपर थाना भोजीपुरा और फतेहगंज पश्चिमी में लगभग 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह थाना फतेहगंज पश्चिमी से गैंगस्टर में वांछित था। इसको गिरफ्तार करने में थाना फतेहगंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के उपरांत इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। बरेली से सीनियर संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बरेली से खबर है, जहां नए साल के चलते बरेली पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया के सख्त निर्देश हैं। लापरवाही कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस अपनी भूमिका सही से निभाए, लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जगह जगह मॉल, स्टेशन, बस स्टेशन, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। SSP के निर्देशन में जनपद में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आम जन से अपील की गई है। बरेली की घुड़सवार पुलिस हुई मुस्तैद, जनाब संभाल कर बरेली पुलिस है, लोग ये कह रहे हैं। बरेली से सीनियर संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के बेमेतरा विधानसभा अंतर्गत बेरला ब्लॉक के राका, कठिया और विकासखंड देवरवीजा में भेंट मुलाकात करने पहुंचे और वहीं भाजपाइयों ने सीएम भूपेश को काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। देवरवीजा में भाजपाइयों के बीच में रोड में बैठकर सीएम भूपेश बघेल के मुर्दाबाद, भूपेश बघेल वापस जाओ, बेरोजगारी भत्ता देना होगा जैसे नारे लगा रहे थे। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी और उनके सैकड़ों साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बेमेतरा के पूर्व विधायक अवधेश चंदेल सहित सैकड़ों साथी रोड में बैठकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे और वहीं पुलिस प्रशासन भाजपाइयों को नारेबाजी से रोकने में लगी हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें और इन 4 वर्षों में बहुत कुछ काम किया है, उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। और लगातार जो आम जनता से डिमांड आती है वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की, और दूसरा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने की डिमांड लगातार किसानों के द्वारा, ग्रामीण जनों के द्वारा किया जा रहा है। ये बताता है कि लोग शिक्षा के प्रति, और दूसरा अब जो आय में वृद्धि हुई है तो बैंकिंग से लोग जुड़ रहे हैं, वो जबरदस्त इसका रुझान बस्तर हो, सरगुजा हो, मैदानी सब जगह देखने को मिल रहा है। तो लगातार जीवन में जो परिवर्तन आया है वो हम लोगों ने देखा है। तो मेरी तरफ बहुत सारी घोषणाएं भाई आशीष के क्षेत्र में, कल साझा में बहुत सारी घोषणाएं हमने की है और उसको निर्माण कार्य करना है। तो इस प्रकार से लगातार सतत विकास, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, कॉलेज बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, सबकी स्वीकृति भी, छात्रावास की भी, और उसके साथ साथ
व्यक्ति मूलक जो कार्य है उसको भी हमने प्राथमिकता दी है, जिसका लाभ सब उठा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। हरदा के नगर परिषद सिराली में अवैध तरीके से इलाज करते पाए गए झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। भोले भाले लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले कथित डॉक्टर्स पर समय समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि लोगों की जान जोखिम में ना पड़े। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र गुर्जर, डॉक्टर आर.के. चौधरी, तहसीलदार भरत अहिरवार सहित पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने कल्पना लॉन्च में इलाज के लिए चैम्बर बनाकर बैठे 2 झोला छाप डॉक्टरों पर छापामार कार्यवाही की। हरदा से सीनियर संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। कन्नौज जिला अस्पताल का देर रात सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सीएमएस ने अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड, जनरल वार्ड और इमरजेंसी वार्ड सहित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। गोवर्धन तहसील के अंतर्गत पलसो गांव का मामला है, जहां गांव प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के तहत खेतों पर जाने वाले मार्ग को मिट्टी डालकर मार्ग को बनवाने का मामला मीडिया के प्रकाश में आया। वहीं ग्रामीणों ने गांव प्रधान के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मार्ग मनरेगा योजना के तहत बनवाना स्वीकृत हुआ। कागजों के हिसाब से इस मार्ग को कंप्लीट कर शिला पट्टिका लगा दी गई, मगर ये वीडियो कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। यहाँ मार्ग में करीब 2 से 3 फुट गड्ढे और यही बयां कर रहे हैं कि इतना ही नहीं, वहां लगी पट्टिका को भी गिरा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने इस शिला पट्टिका के अनुसार इस मार्ग को 94,460 की लागत से मार्ग का निर्माण संपूर्ण करा दिया गया है। वहीं एक ग्रामीण के द्वारा ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि काम प्रधान द्वारा खेत की साइड में बनी मेट की मिट्टी को हल्का हल्का सा रोड पर डालकर इस मार्ग को पूर्ण कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? जैसा कि ये रोड मनरेगा के द्वारा बनाया गया था और इसको दिखा दिया गया है, बोर्ड पे अंकित भी है कि ये रोड कंप्लीट हो चुका है, मगर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, गड्ढे भी दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? कोई कंप्लीट नहीं है, अधवर के थोड़ा सा गिरो थोड़ी दूर तक देख सकते हैं आप जी। और ऊंची ऊंची मैट थी जी, उसके अंदर मट्टी गिरत चली गई बस। अच्छा, तो इधर कोई भी मट्टी वगैरह का कार्य नहीं हुआ है? नहीं, ये टोला बनने, ये टोला मट्टी है। तो जैसा कि अब देखा जा रहा है रोड से काफी नीचा है और एक्सीडेंट होने की खतरा भी बना रहता और है। तुम ना देख रहे ट्रैक्टर ना चढ़े यार रोड पे, वहाँ तो छोड़ो, यहाँ ट्रैक्टर ना चढ़े ना वहाँ चढ़े ना यहाँ चढ़े, क्या फायदा है रोड। तो आपने इसकी शिकायत कभी प्रधान वगैरह से की है? हाँ करवाऊंगा, यूँ कह दें तो हम जमीन के यार गड्ढे भरवा दे। हाँ करवा दूंगा भाई, नाम ना है वो करवा, तो सुनाई करे। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला सौक अड्डा स्थित माध्यमिक विद्यालय गोवर्धन का है, जहां 2022-23 साल में सरकार द्वारा दी जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं को देखते हुए एडमिशन की बढ़ोतरी हुई नजर आई। पहले सरकारी विद्यालयों में कोई भी एडमिशन लेने से डरता था, मगर हाल की स्थिति देखी जाए तो सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई है। इसी के चलते उच्च माध्यमिक विद्यालय गोवर्धन में कैपेसिटी से ज्यादा एडमिशन हो जाने के चलते वहां के विद्यालयों को बैठने की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है, जिसकी जानकारी देते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक बौद्ध ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूर्व विधायक कारिंदा सिंह के द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए टीन शेड ऑल बनवाने के आदेश दिए गए थे। उसकी नापतौल हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई भी टीन शेड नहीं डाला गया है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है आपके विद्यालय में स्पेस कम होने के कारण बच्चों के एडमिशन बहुत ज़्यादा है और बच्चे इधर उधर खेलते हुए नजर आते हैं और पढ़ाई करवाने में भी दिक्कत आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? बच्चों की जनसंख्या के अनुसार से कमरे कम है, छात्र के ज़्यादा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। वैसे एरिया तो बहुत है, यदि हमको बिल्डिंग मिल जाती है, कमरे मिल जाते हैं तो हमारे पास कमरे बन सकते हैं, जगह इतनी है और शिक्षा कार्य भी अच्छा सुधर सकता है और नामांकन भी और भी बढ़ सकता है। तो इसकी आपने ज़रूरत की रिक्वायर आपने आलात करके उसे की है कभी? इसके लिए मैंने अपने विभाग DO सर, DSA सर, DG सर लखनऊ, अन्य उच्च अधिकारियों को करा दिया है और स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं जैसे चेयरमैन साहब, विधायक जी, सांसद जी और प्रतिष्ठित लोगों से भी
मैंने संपर्क किया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। सुना जाता है कि पूर्व विधायक कारिंदा सिंह द्वारा यहाँ एक हॉल निर्माण कराने की बात कही गई थी, मगर अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने मुझसे एक हॉल के लिए कागज भी ले लिए थे, जगह भी ले ली थी। एक हो गया आपका निर्माण, हम टी सेट का भी शुरुआत करा देते हैं, लेकिन पैमास के बाद उसका कोई काम नहीं हो पाया उसमें। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी में नए साल का जश्न मनाने के मंसूबों पर उत्पाद पुलिस ने फेरा पानी। उत्पाद पुलिस को नए साल से पहले मिली बड़ी कामयाबी। गुड़ के कार्टून के नीचे छुपाकर ले जा रहे करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब भरी ट्रक को जब्त कर लिया गया है। नववर्ष पर तस्कर शराब की आपूर्ति करने की जुगाड़ में लग गए हैं। यही वजह है कि अब नए तरीके से शराब की खेप पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसका उदाहरण है बरामद ट्रक से मिला हुआ गुड़ के कार्टून के नीचे से विदेशी शराब का मिलना। नए साल 1 जनवरी को लेकर विशेष अभियान उत्पाद विभाग द्वारा पूर्वी चंपारण द्वारा चलाया जा रहा था। उसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी शराब की भारी मात्रा के साथ ट्रक और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें करीब 350 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है, जो कि गुड़ से के कार्टून से छिपा के ले जाया जा रहा था। जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र सिंह है, जो रहने वाला टोडरपुर जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। इससे पूछताछ भी की जा रही है और शराब की कीमत लगभग 50 लाख के करीब शराब की कीमत होगी, जिसे विशेष 1 जनवरी के उपलक्ष्य में ये लोग खपाने की तैयारी में थे और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई लगातार अभी जारी रहेगी। ये कोटवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेलवा जगह है, जहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया और ये पूछताछ की जा रही है। इसे अभी तक जहाँ तक शुरुआती दौर में पता चल रहा है मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, चंडीगढ़ से ये माल लेके चला था, जिसमें कि एक दिल्ली का व्यक्ति है जिसको लाइन अप कर रहा था कि इसको जहाँ ले जाना है उस जगह पर फिर इसको बताता कि आगे कहाँ ले जाना है। हम लोग सारी जानकारी ले रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। उन्नाव में राजा राम बख्श के बलिदान दिवस को मनाया गया। उन्नाव के बैसखारा सेवक विधायक भगवंत नगर आशुतोष शुक्ला ने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और उन्होंने उद्बोधन में कहा कि 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख केंद्रों में डोंडिया खेड़ा तीसरा केंद्र था, जिसके अग्रदूत राजा राम बख्श सिंह ही थे। ऐसे राष्ट्रभक्त राजा जिन्होंने अपनी राजशाही व्यवस्था को मुंह छोड़कर आसपास के जमींदारों को संगठित कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस अवसर पर आयोजनकर्ता कमल सिंह, मुन्ना सिंह, अवधूष, हरिओम समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजा साहब जैसा हमारे पूर्वजों ने उसको बताया गया है, सिंहासन पे बैठने के पहले, सिद्ध दरबार में बैठने के पहले सिद्ध पीठ मां चंडिका मैया के दर्शन करने जाते थे। अंग्रेजों ने जब उनको फांसी भी दे दी, अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार उन्होंने नहीं की। ऐसे महापुरुष ने अंग्रेज चाहते थे माफी मांग ले, लेकिन राजा साहब ने माफी नहीं मांगी। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। उनके देवासन के बाद भी अंग्रेजों की जो सेना थी 1 घंटे तक उनके शरीर के नजदीक नहीं गई कि कहीं फिर उनके वो खड़े न हो जाए। ऐसे उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।